शोहर मेरा लड़कों को घर में लाना शुरू हो गया। पहले अच्छे खासे काम पे जा रहा था, फिर खुद भी नशे वगैरह करता था, याशियाँ वगैरह लड़कियों की करता था। इसको भी बस वही काम पे लगा दिया। खुद नशा वगैरह करके खा पी के सो जाना। तो वो रोज़ ही रात को मुजरे वगैरह फ़ोन पे लगा देने, सुनाने ऊँची-ऊँची आवाज़ें करके। खुद सोया होता, जब कहती थी तब लड़ता था, तुम उनको क्यों मना करती हो? इसी वजह से घर में झगड़े शुरू हो गए। बॉस कहना शुरू हो गया, मैं आपको अपने पास ले जाऊँगा। मैं डर गई, मेरी जवान बेटी है। मैंने फिर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। मैंने डिवोर्स ले लिया शौहर से। भाई-बहनें ना बच्चे बाँटने शुरू हो गए, तो मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर कोई लड़का तो ऐसे मेरी ज़िंदगी में आ गया, वही कि चलो मेरे बच्चों को सँभाल रहा है, ये कह रहा है, तो इससे मैंने फिर डिवोर्स लिया। मैंने उसके साथ शादी कर ली। मैंने उसको बड़ा समझाया था, बहुत कोशिश की समझाने की। उसने अपने माँ-बाप को, बहन-भाइयों को बताया कि मैंने शादी करनी, उसी से करनी है बस। बहुत ही ज़्यादती उसने भी हमारे साथ की है। उसने 2 साल बाद वो भी छोड़ के चले गया। बहुत कुछ दिखाया था उसने। अपना घर लेके दूँगा, सँभालूँगा, कोई दुःख नहीं आने दूँगा, कोई परेशानी नहीं आने दूँगा। कोई भी सहारा नहीं है, ना माँ-बाप, बहन-भाई कोई भी नहीं रहे मेरे अब। कोई भी मुझे मिलना पसंद नहीं करते, ना मुझे कोई बोलता है मेरे साथ। 4 महीने हो गए, मेरे घर का मीटर भी उतरा हुआ है, मेरे से बिल नहीं अदा किया गया 4 महीने का, तो उन्होंने मीटर उतार दिया। लोगों के घरों में काम करती, जो कोई खाना वगैरह रोज़ मिलता है वहाँ से वो बच्चों को लाकर खिलाती हैं, गुज़ारा करती हैं अपना। बहुत गलत लोग बातें करते हैं। मेरी छोटी-सी बच्ची जो है वो एक दिन मेरे साथ आ गई थी, तो मैंने किसी से पैसे माँगे कि मुझे उधारे दे दो, अगली सैलरी मुझे मिलेगी जिनसे तो मैं आपको दे दूँगी। उन्होंने बोला कि आप अपनी बच्ची मेरे पास छोड़ दो, तो मैं आपको बिल के लिए पैसे वैसे ही दे दूँगा। उधार नहीं दूँगा। तो मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकती, ना नहीं लगेगा तो ना लगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती अपनी बच्चों के साथ। मैंने कभी अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला। अब जब से मैंने उसको छोड़ के इसके साथ शादी की थी ना, तो ये भी नहीं रहा और सब बहन-भाई भी छोड़ गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। मेरे साथ 32 साला मारिया मौजूद हैं, जिनको 18 साला लड़के से मोहब्बत होती है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये ऑलरेडी शादीशुदा थीं और इनके बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, तो इनको ऐसी क्या आन पड़ी थी कि इनको 18 साला लड़के से मोहब्बत हुई। यही सारी स्टोरी इनसे जानने की कोशिश करते हैं, ये क्यों उसके प्यार के चक्कर में आ गईं और अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर बैठी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मारिया, बताइएगा कि 18 साला लड़के से आपको कैसे मोहब्बत हुई? बस घर पे सब कुछ ठीक चल रहा था, सही थे हालात हमारे घर पे सब ठीक थे। बस ऐसे ही शौहर मेरा लड़कों को घर में लाना शुरू हो गया। पहले अच्छे खासे काम पे जा रहा था, फिर उससे हट कर कहीं और जाना शुरू हो गया। वो कोई बॉस था उसका गलत, खुद भी नशे वगैरह करता था, याशियाँ वगैरह लड़कियों की करता था। इसको भी बस वही काम पे लगा दिया। अच्छा, जिस फैक्ट्री में आपके शौहर जाते थे, उस फैक्ट्री का मालिक जो है वो आवारा था, मतलब वो नशा वगैरह करता था, लड़कीबाजी करता था, तो आपको आपके खावंद को भी उसी काम पे लगा दिया? उसी काम पे उसने उसको भी लगा दिया, खुद ही ना उसको भी साथ घर पे लाना शुरू हो गया। अच्छा। वो भी घर पे आता था, दोस्त भी कोई ना कोई साथ आ जाना, सारी रात खुद नशा वगैरह करके खा पी के सो जाना अच्छा। और उन्होंने जागते रहना। बेटी मेरी भी जवान थी अच्छा। और मैं भी, इसीलिए फिर वो मसले बढ़ते गए। रोज़ ही यही काम होना शुरू हो गया। तो वो रोज़ ही रात को मुजरे वगैरह फ़ोन पे लगा देने, सुनाने ऊँची-ऊँची आवाज़ें करके। खुद सोया होता, जब कहती थी तब लड़ता था, अच्छा। तुम उनको क्यों मना करती हो? इसी वजह से घर में झगड़े शुरू हो गए, काफ़ी ज़्यादा। आपने उन्हें बोला नहीं, थोड़ी गैरत दिलाने की कोशिश नहीं की कि घर में जवान बेटी है और आप अपने यारों दोस्तों को ला के इधर नशा करते हैं और आप तो सो जाते हैं, तो पीछे से वो हमें तंग करते हैं? उसको कोई समझ नहीं आती थी, वो नशा इतना उन्होंने उसको पिलाया था कि वो उनकी बातें करता था बस। अच्छा। वो कहता था बस आप उसको ना कुछ कहो, मेरा बॉस है, जो वो कहता है वही बात करो। बॉस कहना शुरू हो गया, मैं आपको अपने पास ले जाऊँगा। बच्ची को सबको ले जाऊँगा अपने पास। मैं डर गई, मेरी जवान बेटी है और मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैंने फिर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए, मैंने डिवोर्स ले लिया शौहर से। नहीं, तो आपने ये इतना कुछ हुआ तो ये जो आपके शौहर घर पे दोस्तों को लाते थे, तो आपने अपने माँ-बाप को या उसके अपने शौहर के माँ-बाप को ये सारा मामलात नहीं बताए? शौहर के माँ-बाप तो थे नहीं, लेकिन मेरे माँ-बाप थे। मैंने उनको बताया था कि ऐसे हरकतें कर रहा है वो, अब मैं क्या करूँ? मैंने इसको छोड़ देना, ये बंदा नहीं बनता है। तो मेरी सब ने बोला को ठीक है। वो नहीं बंदा बनता, अब तो हम इसको समझा आगे ये नहीं बंदा बनता, आगे तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम्हारा दिल करता कर लो। मतलब आपने ये मजबूरी में आके फ़ैसला किया कि आपने मजबूरी में आके अपना घर ख़राब किया। बिल्कुल मजबूरी में आके की है।
कि जब आगे पीछे फिर सबके सहारे ख़त्म हो गए, बहनें भी सब माँ बाप भी कहने लगे कि हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अपने बाप के पास गई, उन्हें बताया सब कुछ, रोई पिटी, लेकिन किसी ने मेरा ना कोई साथ नहीं दिया। मतलब हर किसी ने जान छुड़ाने की कोशिश की आपसे। सबने जान छुड़ाने की कोशिश की। जब किसी को कहती तब कहते थे कि अगर छोड़ना है तो मेरे बच्चे जो थे सब कहते थे एक बच्चा हम रख लेंगे, एक हम रख लेंगे, ऐसे करके ना भाई बहनें ना बच्चे बाँटने शुरू हो गए। तो मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरे जो बच्चे हैं तो ऐसे करके कोई और रखे उन्हें, तो मैं अपने बच्चों से जुदा रहूँ, ये मैं कर नहीं सकती थी। फिर कोई लड़का तो ऐसे मेरी ज़िंदगी में आ गया, आते-जाते ज़रा-सी बात हुई तो उस वो कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई कि चलो मेरे बच्चों को सँभाल रहा है, ये कह रहा है, तो इससे मैंने फिर डिवोर्स लिया, मैंने उसके साथ शादी कर ली। अच्छा मतलब जिस लड़के से सेकंड नंबर पे आपने शादी की उसकी एज आपने बताया कि 18 साल थी, तो आपकी 32 साल थी, तो आपको दिल में ख़्याल नहीं आया कि मेरा और इसका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लोग बातें करेंगे, पहला भी मैंने घर ख़राब कर लिया अपना? मैंने उसको बड़ा समझाया था, बहुत कोशिश की समझाने की। वो कहता था बस जो कुछ है यही है, बस उसने अपने माँ-बाप को, बहन-भाइयों को बताया कि मैंने शादी करनी उसी से करनी है बस, और कोई नहीं करनी। उसने कहा ये मेरे बच्चे हैं, मैं सँभालूँगा इनको, मुझे कोई मसला नहीं है इनका, मैं सँभालूँगा, पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन वो भी 2 साल रहा है मेरे साथ शादी करके, 2 साल तक उसने भी कोई घर पे सँभाल नहीं की। ना बच्चों को देखा, ना पढ़ाया, ना कुछ। 2 बेटियाँ, 1 बेटा है मेरा छोटा 10 साल का। बाकी उसने ना बहुत ही ज़्यादती उसने भी हमारे साथ की है। उस 2 साल बाद वो भी छोड़ के चले गया। नहीं, तो जब आपने उससे शादी की तो उसने भी तो आपको बड़े बुलंद और ऊँचे-ऊँचे ख्वाब दिखाए ना? बहुत कुछ दिखाया था उसने। अपना घर लेके दूँगा, सँभालूँगा, कोई दुःख नहीं आने दूँगा, कोई परेशानी नहीं आने दूँगा। लेकिन कुछ भी नहीं किया उसने। वो काम पे भी नहीं जाता था, यहाँ तक कि हमें ज़्यादा परेशान करता था। उसको भी ज़रूरत होती थी, मुझे परेशान करता था, लेकिन मैं कहाँ से देती कुछ, मैं क्या करती? मतलब उसने आपको यूज़ किया, अपने बस एन्जॉय के लिए इस्तेमाल किया, तो हर ज़िम्मेदारी से उसने मुँह मोड़ लिया। हर ज़िम्मेदारी से मुँह मोड़ लिया, कुछ भी नहीं करता, बस अपना मतलब था उसको भी, वो भी छोड़ के चले गए अब। अच्छा, मुझे मारिया बताइएगा कि जब पहले ख़ावंद से डिवोर्स ले ली, सेकंड जो आपने लव मैरिज की वो भी 2 साल आपको इस्तेमाल करके छोड़ के भाग गया ज़िम्मेदारियों से। तो अभी कहाँ रह रही हैं और कैसे गुज़ारा करती हैं अपने घर का? मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। मेरा कोई भी सहारा नहीं है, ना माँ-बाप, बहन-भाई कोई भी नहीं रहे मेरे अब। कोई भी मुझे मिलना पसंद नहीं करते, ना मुझे कोई बोलता है मेरे साथ। मैं अकेली अपने बच्चों को लेकर किराए पे रहती हूँ। 8,000 रुपया मकान का किराया है और अब 4 महीने हो गए मेरे घर का मीटर भी उतरा हुआ है। मेरे से बिल नहीं अदा किया गया 4 महीने का, तो उन्होंने मीटर उतार दिया। मतलब आपके घर में बिजली नहीं है इस टाइम? नहीं, बिजली भी नहीं है घर में और इतना मसला बना हुआ है कि ना मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, ना कुछ। तो मारिया आपने बताया कि बिजली का मीटर 4 माह से कटा हुआ है, तो जो मकान का रेंट है वो कैसे देती हैं? बच्चों को खाना कहाँ से खिलाती हैं? मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, जो कोई खाना वगैरह रोज़ मिलता है वहाँ से वो बच्चों को लाकर खिलाती हैं, गुज़ारा करती हैं अपना। और जो काम करती हूँ 3-4 घरों में काम करती जो मिलते हैं उनके साथ मैं किराया वगैरह क्लियर करती हूँ। और बिल मेरे से नहीं दिया गया, बिल की वजह से उन्होंने मीटर काट गए। तो मेरे से नहीं लगवाया जा रहा मीटर। अच्छा मारिया, आप बिजली का मीटर आजकल के दौर में बिजली के बगैर रहना तो बड़ा मुश्किल है। वो तो आप जब बिजली नहीं होती थी लोग दीवों से गुज़ारा करते थे, तो घर में फिर रात को लाइट किससे करते हैं? वो शुक्र अल्लाह का, हमसाये मेरे बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे ना थोड़े दिनों के लिए तार लगा दी अपने घर से कि आप ना यहाँ से बिजली इस्तेमाल करो, घर में लाइट तो चले ना। एक लाइट जो मैं चलाती थी उनकी वजह से, और उनको भी अभी ज़ाहिर उन्हें भी तो बिल देना पड़ेगा ही ना। लेकिन अच्छा। मैं बहुत परेशान हूँ जो भी है। अच्छा मारिया बताओ कि आपकी उम्र 32 साल है, 32-33 साल आपने एज बताई है अपनी। आपकी जो बड़ी बेटी है वो 18 साल की है, उससे छोटी बेटी है वो आपने बताया कि 16 साल की है, बेटा आपका 12-13 साल का है। तो घर में मतलब आप 3 जवान औरतें और बच्चा छोटा है, काम करने वाला नहीं है, ठीक है? तो लोगों जब आप घरों से बाहर काम करने जाती हैं तो आपको डर नहीं लगता कि जवान बेटियाँ घर बैठी हैं? बहुत डरती हूँ, बहुत डर लगता है। लेकिन यही है कि अल्लाह के आसरे में छोड़ जाती हूँ बच्चों को घर में, बाहर से ताला लगा के चली जाती हूँ। बच्चे घर होते हैं, ना मेरे पास कोई फ़ोन है जो मैं बच्चों को दे के जाऊँ घर में कि मेरे साथ कोई राब्ता करे या किस तरह।
बस परेशानी में सारा दिन रहती हूँ, जब घर वापस जाती हूँ तब जाके बच्चों को देखती हूँ। अच्छा हमारी ये बताओ, जब घर से बाहर काम करने जाती हो तो लोग किस तरह की बातें करते हैं, क्या क्या ऑफर्स करते हैं? लोग बहुत गलत होते हैं, बहुत गलत लोग बातें करते हैं। मेरी छोटी सी बच्ची जो है वो एक दिन मेरे साथ आ गई थी, तो मैंने किसी से पैसे मांगे कि मुझे उधारे दे दो, अगली सैलरी मुझे मिलेगी जिनसे तो मैं आपको दे दूंगी। उन्होंने बोला कि आप अपनी बच्ची मेरे पास छोड़ दो तो मैं आपको बिल के लिए पैसे वैसे ही दे दूंगा, उधार नहीं दूंगा। तो मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकती, ना नहीं लगेगा तो ना लगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती अपनी बच्चों के साथ। मैंने कभी अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला। मतलब लोग, आप घर से बाहर जाती हैं, लोग आपके बच्चों पे भी नज़र रखते हैं? हाँ जी, बच्चों को भी नज़र रखती है, लेकिन मैं ये कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। अच्छा मारिया, इतना कुछ आपके साथ हो गया, जो जो पीछे का ज़माना था, जो अच्छा टाइम आपका गुजरा, वो याद आता है? बहुत याद आता है। घर में क्या क्या चीज़ें थी? घर में मेरे सब कुछ था, हर चीज़ थी मेरे घर में। मैं सब कुछ छोड़ दिया मैंने इस बंदे के पीछे। और रिश्तेदार भी इज्जत करते होंगे तब? सब ठीक थे मेरे साथ, सब मिलते थे, बहन भाई सब कोई आते जाते थे। लेकिन अब जब से मैंने उसको छोड़ के इसके साथ शादी की थी ना, तो ये भी नहीं रहा और सब बहन भाई भी छोड़ गए। या बहन भाई क्यों साथ छोड़ गए? जब आपने बहन भाइयों को बताया था कि मैं इसको छोड़ने लगी हूँ, तो आपने आगे तो कहीं ना कहीं सहारा अपना बनाना था ना, तो बहन भाइयों ने क्यों साथ छोड़ा? वो कहते थे छोड़ दो इसको, छोड़ना है तो लेकिन आगे शादी ना करना कहीं भी। मैंने कहा था नहीं, मेरा ऐसे गुजारा नहीं हो सकता। बच्चे हैं साथ में, अकेली क्या करूँ? वो मेरा सहारा बन रहा है, बच्चों को संभालेगा, घर अपना देगा, मुझे और क्या चाहिए? मैं इज्जत से बैठ के घर में बच्चों को और खुद खाऊंगी, लेकिन वो चीज़ नहीं बनी आगे। उसने मेरा साथ नहीं दिया। तो आपको पछतावा होता है जो कुछ आपने किया, जो सेकंड शादी की आपने, कि आपकी उम्र 32-33 साल थी, ये 18 साल के लड़के से शादी करके पछतावा होता है आज? बहुत पछताती हूँ मैं, दिन रात पछताती हूँ। इतनी टेंशन होती कि बीमार हुई रहती हूँ, दूसरे दिन इतनी हालत ख़राब रहती है, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। अच्छा मारिया, घर में दो जवान बेटियां हैं, आप खुद भी अभी आपकी ज़्यादा उम्र नहीं है, 32-33 साल में अक्सर मैंने फैमिलीज देखी कि 32-33 साल की एज में जाके लड़कियों की शादियां की जाती हैं। तो मुस्तकबिल के बारे में सोचा है कि आगे क्या बनेगा, आगे कैसे लाइफ गुजरेगी? मैं तो यही सोचती हूँ अब क्या करूँ, ना मैं किराया दे सकती ना बिल दे सकती, घर के हालातों से अब शादी वगैरह का तो कुछ आगे तो सोचना ही नहीं है। मेरे तो बच्चों को देख देख के इतना दिल बुरा होता है कि मैं नहीं कुछ भी संभाल सकती। बच्चों को लेकर या खुद ऐसे कर कुछ काम कर लूँ, गाड़ी के नीचे आ जाऊँ, जो मेरी परेशानियाँ जो है ना सब खत्म हो जाए। मैं बच्चों को खाना नहीं खिला सकती हूँ, उनको कपड़ा जूता नहीं लेकर दे सकती, मैं क्या कर सकती हूँ? अब मेरे बस में नहीं है ऐसा कुछ भी घर संभालने वाला। अच्छा मारिया, मुझे ये बताओ आप कि आपकी जो वीडियो है ना, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में देखी जाएगी। अगर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई आपको छत दें, सहारा दें, आपके बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाएं, तो फिर आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? फिलहाल मैं शादी के बारे में सोच नहीं सकती हूँ, क्योंकि पहले ही दिल डर रहा है मेरे साथ, जो पहले हुआ है बाद में भी वही होगा। अगर कोई फिर भी मेरा अच्छा हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में, मुझे संभालने वाला, मेरे बच्चों को संभालने, मेरे बच्चियों को अपना समझे जो, फिर मैं शायद कुछ सोच लूँ, वरना नहीं। अच्छा मारिया, मुझे बताओ कोई ऐसा काम है जो आपको आता हो? मैं सिलाई कर लेती हूँ, घर में मशीन है? लेकिन मेरे पास मशीन नहीं है जिससे मैं घर बैठ कर ना सिलाई कर लूँ या बच्चियों को सिखाऊँ, मेरे पास मशीन नहीं है। लेकिन अब मैं कोई काम क्या कर सकती हूँ, और कोई काम घर पे बैठ कर करने वाला होता ही नहीं, ऐसा मिलता ही नहीं कहीं से कि घर में बैठ के बच्चियों को और खुद मैं काम करूँ कोई। अच्छा मारिया, जिधर आप काम करती हैं वो महीने के कितने पैसे देते हैं आप? वो महीने के 4-4 हज़ार रुपया देते एक घर में मुझे। तो टोटल आपने बताया कि 3 घरों में काम कर। 12,000 रुपया मैं लेती हूँ, और 12,000 से मेरा किराया 8,000 चले जाता है। बाकी जो होता है कुछ ऐसे, कोई किराया लग गया, कोई बच्चों के लिए खाने को ले आती हूँ, बस ऐसे 12,000 का पता ही नहीं चलता है। तो जी नाजरीन, 32 साल मारिया आपके सामने बैठी हुई हैं और सारी दास्तान आपने खुद इन्हीं की ज़ुबानी सुन ली है। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इस टाइम दुखी हैं, अपने बच्चों के लिए दुखी हैं कि
ज़ाहिरी बात है बच्चे भी डिमांड करते होंगे कि मम्मा हमें नए कपड़े चाहिए, हमें अच्छे जूते चाहिए, हमें स्कूल जाना है। लेकिन इनके इतने वसाइल नहीं हैं, इनके पास सहारा नहीं है, इनके पास कोई कारोबार नहीं है कि जिससे अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। तो नाज़रीन स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे इनसे रब्ता करें, जितनी हो सकती है इनकी हेल्प की जाए ताकि अपने बच्चों के अखराजात को पूरा कर सकें, मालिक मकान का किराया दे सकें और जो 4 महीनों से बिजली का मीटर उतरा हुआ है उसको लगवा सकें ताकि इनके बच्चे भी लाइट के अंदर बैठ सकें और अपनी कुछ थोड़ी बहुत स्टडी जो ये करवा सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप इनका सहारा बन सकते हैं। तो नाज़रीन फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, दिए गए नंबर पे जैज़कश बना हुआ है, उस पे इनसे रब्ता करें। थोड़ी हेल्प कर दें, मैं ज़्यादा नहीं आपसे कहता, थोड़ी-थोड़ी भी हेल्प करेंगे। कहते हैं कतरे-कतरे से दरिया बन जाता है। तो इनका अच्छा खासा गुज़ारा हो जाएगा कि ये कुछ सिलाई मशीन का बंदोबस्त कर लेंगी जिससे घर बैठ के सिलाई करके अपने बच्चों को पाल सकती हैं और कुछ अखराजात जो कर्ज़ा वग़ैरह इन पे चढ़ा हुआ है उसको अदा कर लेंगी तो इनकी ज़िंदगी में आसानी आएगी। तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ और मुश्किलात दूर कर देगा। तो नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।